ये जो तेरे मेरे मेरे तेरे चल पड़े हैं ऐसे सिलसिले, जाने किसी गली कैसी राह पर लेकर ही चले। ये जो तेरे मेरे तेरे चल पड़े हैं ऐसे सिलसिले, जाने। मिस्टर जियान जंगकुक, क्या आप किम टेयोंग को एज योर हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेते हैं? यस आई डू। मिस्टर, क्या आप मिस्टर जियान जंगकुक को एज योर वेडिंग हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? यस आई डू। कंग्रेचुलेशन, आज से आप दोनों हस्बैंड्स हैं। जाने किस गली कैसी राह पर लेकर ही चले। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। आई होप मैंने तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया होगा। ये क्या, तुमने अपने क्लोथ्स चेंज कर लिए? मैंने तो तुम्हें देखा तक नहीं था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा है तुमने क्लोथ चेंज कर लिए, तुम रिलैक्स हो जाओ। वैसे भी तुमने वो गाउन सुबह से वेयर किया हुआ था, तुम थक गए होगे। तुम कुछ खाओगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ? ओह हाँ, आई एम सॉरी, जब से मैं रूम में आया हूँ मैं ही बोले जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा नर्वस हूँ और मैं जब भी नर्वस होता हूँ तो कुछ ज़्यादा ही बोलता रहता हूँ। तुम क्या कह रहे थे? जब मैं वो जंगकुक, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। क्या? हाँ, अच्छा मजाक है। तुम सच में काफ़ी फ्रेंडली हो। हम लोग आज ही मिले और तुम इस तरह मजाक कर रहे हो। वैसे इस तरह का मजाक मत करना जंगकुक, मैं सीरियस हूँ। क्या? तुम क्या बोल रहे हो? जंगकुक, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और ये बात कोई मजाक नहीं है। क्या? तो तुम ये क्या कह रहे हो? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? तुमने शादी के लिए मना क्यों नहीं किया? तुम जानते हो, हम दोनों आज ही एक दूसरे से मिले। हमारी पेरेंट्स ने हमारी शादी फिक्स की थी। इनफैक्ट इससे पहले तुम्हारी तस्वीर तक नहीं देखी थी। मेरे डैड ने मुझे शादी के लिए प्रेशराइज़ किया। सच कहूँ तो मैं किसी और को पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं शादी से पहले तुमसे नहीं मिला, क्योंकि मेरे डैड ने मुझे इस शादी के लिए प्रेशराइज़ किया था। ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम्हारे डैड से बात करते हैं, मिलकर कोई सॉल्यूशन निकाल लेते। जब उनको मैं ये नहीं कर सकता था। तुम्हें नहीं पता, मेरे डैड एक हार्ट पेशेंट है और जिस लड़के को मैं पसंद करता था उन्हें वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। शादी के लिए बहुत मना किया, बट मेरे डैड की कंडीशन काफ़ी सीरियस थी, जिस वजह से मुझे मजबूरी में आकर इस शादी के लिए हाँ करना पड़ा। मैं शादी के खिलाफ था, इसीलिए ना तुमसे मिलने के लिए कहा और ना ही तुम्हारी तस्वीर देखी। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने ये शादी सिर्फ अपने डैड की वजह से की है? जब मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी तो तुम मुझे बहुत पसंद आया। मैं तब से ही तुमसे प्यार करने लगा और मुझे लगा कि मेरी भी तस्वीर तुम्हें बहुत पसंद आई, इसीलिए तुमने बगैर देखे ही शादी के लिए हाँ कही थी। आई एम सॉरी जंगकुक, पर तुमने तो मेरी तस्वीर देखी तक नहीं। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। तुम एक काम करो, तुम ये सब छोड़ो, तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए होगे। तुम रेस्ट करो, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। हाँ, तुम मुझे एक पिलो और ब्लैंकेट दे सकते हो? वो क्यों? मैं साथ बेड शेयर करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल होऊंगा, इसीलिए मैं काउच पर सो जाता हूँ। हाँ, तुम रहने दो, तुम एक काम करो, तुम जाकर बेड पर सो जाओ, मैं काउच पर सो जाता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। वैसे भी तुम काउच पर और मैं बेड पर सोता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। तुम जाओ और बेड पर आराम से सो जाओ, मैं लिविंग एरिया के काउच पर सो जाऊंगा। मैं पिलो और ब्लैंकेट ले लेता हूँ। अब जंगकुक, अब थैंक्स, गुड नाइट। जंगकुक, हे कुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ लिविंग एरिया में क्यों सो रहे हो? क्या टेयोंग का है? तुम अपनी शादी पहले लड़ाई हुई है क्या? जिमिन, ये तुम्हारा मसला नहीं है। आइए, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मैं तो जस्ट पूछ रहा था, और वैसे पे सो गए तो किसी को भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। और सोचो तो, जब मॉम को पता चलेगा कि तुम अपनी शादी की पहली रात को टेयोंग से लड़कर काउच पे सो रहे हो, तो वो इस बात पर कैसा रिएक्ट करेंगे? जिमिन, कोई काम नहीं है क्या जो मेरा सर खाने आए हो?
एक्चुअली काम तो बहुत है बट ये मेरा फेवरेट काम है। ये जो तेरे मेरे मेरे तेरे चल पड़े हैं ऐसे सिलसिले, जाने किसी गली कैसी राह पर लेकर ये चले। ये जो तेरे मेरे आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना। तो मैं नहीं लगता तुम्हें रूम लॉक करके आना चाहिए था। अब तुम इस रूम में अकेले नहीं रहते हो। माफ़ करना, मेरे जहन से निकल गया था। तुम्हें लॉक कर चेंज करना चाहिए था। टेयोंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी? टेयोंग, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। ये भी जानता हूँ कि तुमने मुझसे शादी मजबूरी में की है, और टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो इट्स ओके। जब तक तुम्हारी परमिशन नहीं होगी मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा, आई स्वेयर। बट प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्या प्लीज़ तुम मेरी फैमिली के सामने ऐसा प्रिटेंड कर सकते हो कि हम लोगों के बीच में सब कुछ नॉर्मल है? क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? देखो टेयोंग, मैं नहीं चाहता कि हमारी फैमिली को ये बात पता चले कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम किसी और लड़के को पसंद करते हो। मेरी फैमिली मुझे खुश देखना चाहती है, और अगर उन्हें ये सब पता चला तो उन्हें काफ़ी हर्ट होगा। तुम मेरी फैमिली के सामने ऐसा प्रिटेंड करो कि हम दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल है, हम दोनों नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह हैं। कौन है? अंदर आ जाओ। अब तुम्हें और टेयोंग को ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुला रही हैं। हाँ चले यूँ, हम लोग बस आ ही रहे हैं। ठीक है टेयोंग, मैं तुम्हें प्रेशराइज़ नहीं कर रहा। बाकी मैं सिर्फ तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी है। ओह टेयोंग आ गया। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। ओह टेयोंग, तो अपने ब्रदर इन लॉज को गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे? वैसे यूँ जंकू को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आज जंकू कुछ अलग ही ग्लो कर रहा है? जिमिन, तुम जंकू को टीज करना बंद करो। टेयोंग क्या सोचेगा? ओके सॉरी मॉम। टेयोंग, तुम इसकी बातों को सीरियसली मत लेना। जंकू को इसमें ये सब कुछ चलता रहता है। तुम खड़े क्यों यहाँ कर बैठो? श्योर। आज तुम्हें पता है, आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। तो बात करती हूँ कि तुम और जंकू इसी तरह हमेशा खुश रहोगे। वैसे टेयोंग, अगर तुम्हें कभी जंकू तंग करे ना तो हमें बता देना, हम जानते हैं इसे कैसे लाइन पे लाना है। जिमिन, टेयोंग, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे साथ अच्छे से एडजस्ट होगे, और तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी तुम्हारे डैड का ही घर है। थैंक्स अंकल। टेयोंग, तुम हमें अंकल और आंटी क्यों कह रहे हो? हम जंकू के पेरेंट्स हैं, और अब से तुम्हारे भी। तुम हमें मॉम एंड डैड कह सकते हो। सच में? क्या मैं आपको मॉम कह सकता हूँ? तुम्हारी मॉम नहीं है तो क्या हुआ, अब से मैं तुम्हारी मॉम हूँ। अब बातें बहुत हो गई, अब ब्रेकफास्ट करें? हाँ क्यों नहीं टेयोंग। तो अब मुझे पता नहीं करता कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, इसीलिए मैंने ये सब बना लिया। तुम्हें अगर कुछ और खाना है तो बताओ, मैं अभी बना देता हूँ। नो इट्स ओके मॉम, ये काफ़ी है। वाओ, मुझे तो जेलसी हो रही है। आज से पहले आपने हमारी तो इतनी फिक्र नहीं थी, क्योंकि तुम लोग इडियट्स हो। जो मिला है वो खा लो, इससे पहले मैं ये भी ले लूँ। अब टेयोंग, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना था। थैंक्स? वो किस लिए? तुमने मेरी बात रखी और मेरी फैमिली के साथ अच्छे से पेश है, उसके लिए थैंक्स। तुम्हें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं, और अगर ऐसी बात है तो उल्टा मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। क्या? पर किस लिए? तो मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी है। यूनो मॉम की चाइल्डहुड में ही डेथ हो गई थी, और मेरा कोई सिबलिंग भी नहीं था। जैसे चाहता था कि मेरे पास एक फैमिली हो, और आज जब मैंने सबके साथ ब्रेकफास्ट किया तो मुझे पता चला फैमिली किसे कहते हैं, और ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल है। थैंक्स। अब तुमसे रिक्वेस्ट करूँ क्या, इनके साथ ज़्यादा अच्छे से बिहेव भी मत करना। क्या? क्योंकि तुमने मुझे और मेरी फैमिली को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। कल को तुम हम लोगों को छोड़कर चले जाओ, तुम्हें तो एक नई फैमिली मिल जाएगी, पर ये खुद को संभाल नहीं पाएंगे। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम इमोशनल मत हो। मैं तुम पर कोई टॉन्ट नहीं मार रहा था, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। खैर, गुड नाइट। अब जंकू रुको। तुम बाहर सोने वाले हो? हाँ, यहाँ पर नहीं सो सकता ना। अब बाहर सोने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ सो सकते हो। क्या? अगर तुम बाहर सोगे तो सबको पता चल जाएगा कि हम लोगों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, इसीलिए तुम यहीं सो जाओ। आर यू श्योर? ठीक है, तो फिर मैं बेडरूम के ही काउच पर सो जाता हूँ। गुड नाइट। रुको, अरे यार, कपड़े तो मैं बाहर ही भूल गया। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। शायद तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
जब मैं वॉशरूम में गया था तब तो तुम यहाँ नहीं थे। हाँ वो मैं बस अभी अभी आया। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम वॉशरूम में हो। एम्बेरस मत हो, मैंने कुछ नहीं देखा। टेयोंग, हाँ बोलो। टेयोंग क्या प्लीज़ तुम मुझे मेरे क्लोज दे सकते हो क्या? मैं हाँ मैं बाहर नहीं आ सकता, तुम रूम में बैठो। अब ठीक है, तो मैं रूम से बाहर जाता हूँ, तुम खुद आके क्लोज ले लो। टेयोंग, अगर मैं वॉशरूम से बाहर आऊँगा तो पूरा फ्लोर गीला हो जाएगा। पहले रूम में कोई नहीं था इसलिए मैं बाहर आके क्लोज ले रहा था। अब तुम रूम में हो तो मुझे क्लोज दे दो ना। क्या? बट मैं प्लीज़ टेयोंग। अच्छा ठीक है, रुको। अब थैंक्स। हाँ इट्स ओके। आई एम सॉरी टेयोंग, मुझे पता नहीं था कि तुम रूम में हो तभी मैं। टेयोंग, ये कहाँ गई? वाह टेयोंग, ये तो सच में काफ़ी टेस्टी है। तुम्हें किसने बनाना सिखाया? टेयोंग 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 तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो क्या मतलब है? वो मेरी किचन में हेल्प करा रहा था। तुम्हें क्या हुआ है? वो मेरी हेल्प कर रहा है। हे जंकुक, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पूरे बाल गीले हैं, तुम पूरा फ्लोर गंदा करो। और क्या हर वक्त टेयोंग टेयोंग करते रहते हो? हाँ तो अपना काम खुद नहीं कर सकते क्या? मॉम मुझे उससे काम है, मुझे उससे बात करनी। क्या बात करनी है? तुम अपने काम खुद नहीं कर सकते क्या? मॉम इस जिमिन को देखिए, फिर से इसने मेरी शर्ट ले ली है। हाँ तो ये जिमिन कभी नहीं सुधरेगा। 2 मिनट रुको जो हो, आ रही हूँ। टेयोंग तुम ये सब कुछ क्लीन कर देना। हाँ क्या हो गया इन दोनों को? फिर से लड़ रहे हैं। अब टेयोंग तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, कोई देख लेगा। तुम्हें हो क्या गया? एक जगह रुककर मेरी बात नहीं सुन सकते क्या? कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मुझसे ज़्यादा तो तुम एम्बेरस हो रहे हो। आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि रूम में तुम हो, वरना मैं इस तरह बाहर नहीं आता। तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? तुम तो ऐसा बिहेव करो जैसे पता नहीं मैंने कोई मर्डर कर दिया। जंकुक टेयोंग, मॉम वो कुछ नहीं, मैं बस टेयोंग को बता रहा था कि डैड खाने में कम मिर्च खाते हैं। जंकुक मैं समझ सकती हूँ, तुम दोनों की नई नई शादी हुई और पूरा टाइम तुम दोनों घर में ही रहते और कभी जिमिन और होसुक की लड़ाई, कभी शुगर की बातें, कभी मैं और डैड। तुम लोगों को अकेले में टाइम नहीं मिलता है। तुम लोग एक काम करो, आज तुम लोग शॉपिंग पे बाहर चले जाओ और साथ में डिनर भी करके आना। तुम लोग जाओ, ये सब मैं देख लूँगी। अब सच में मैं अब टेयोंग मैं बाहर कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम रेडी होकर आ जाओ। थैंक्स मॉम। क्या ज़रूरत थी उनके सामने ऐसा बिहेव करने की? पता नहीं मॉम हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी। टेयोंग हम लोग को उनके सामने ऐसा बिहेव करना जैसे हम लोग एक हैप्पी मैरिड कपल है। उन्हें हम लोग की सिचुएशन के बारे में नहीं पता, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करें। इसमें गलत नहीं है, बस ये चाहती है कि थोड़ा टाइम हम लोग साथ में स्पेंड करें। वैसे अब हम लोग 4-5 घंटे से पहले घर तो जा नहीं सकते, टाइम तो पास करना है। तो मूवी देखें? मूवी और तुम्हारे साथ? हाँ इतना ओवर रिएक्ट मत करो। मैं तुम्हें कोई रोमांटिक मूवी देखने को नहीं पूछ रहा हूँ, एक्शन मूवी के लिए पूछ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, तो तुम यहीं रुको, मैं हमारी टिकट्स लेके आता हूँ। ठीक है। सच सच में वो इतना बुरा भी नहीं है। जैक्सन लाओ, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, क्या तुम आइसक्रीम खाओगी? जैक्सन जैक्सन तुम यहाँ इसके साथ? कौन है ये लड़का? तुम बताते क्यों नहीं हो कि मैं कौन हूँ? और तुम पहले मुझे बताओ तुम कौन हो और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ इस तरह क्यों घूम रही हो? हाँ क्या कहा? बॉयफ्रेंड? वो भी तुम्हारा? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम्हारा तो नहीं खराब हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को अपना बॉयफ्रेंड कहने की? जैक्सन तुम चुप क्यों खड़े? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं? टेयोंग मेरी गर्लफ्रेंड है, सुन लिए? अब खुश हो? हम लोग 3 महीने से एक दूसरे को डेट करें, क्या कर लोगे आप? जैक्सन ये नहीं हो सकता, तुम मुझे चीट कर रहे थे। चीट? और मैं पहले 2 हफ्ते पहले एक लड़के से शादी कर ली और तुम मुझे चीटर कह रहे हो? तुम जानते हो कि मैंने किस कंडीशन में उससे शादी की? जैक्सन तुम सच में तुम बहुत बड़े चीटर, तुम्हारी वजह से मैंने अपने डैड को हर्ट किया। तुम कैसे मुझे धक्का देने की? वरना मैं तुम्हारे हाथ का वो हशर करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम कौन हो? हाँ और मैं क्या फ़र्क पड़ता है? मैं इस लड़के के साथ जो कुछ भी करूँ, हस्बैंड है ये मेरा। क्या तुम हो जियान कंपनी के इकलौते बेटे? मिस्टर जियान, मुझे तुमसे पहचानने में गलती हो गई, मुझे माफ़ करना। मेरे डैड भी तुम्हारी कंपनी में काम करते हैं। मिस्टर तुम जो भी हो, तुम्हें पता है मैं इस लड़के से बहुत प्यार करता हूँ।
आज तुमने इस पर हाथ उठाकर तुम जानते नहीं हो कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें इस वक्त जान से मार दूँ, बट यू नो व्हाट, मैं तुम्हें टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस लड़के से मैं इतना प्यार करता हूँ वो तुमसे प्यार करता है। पर अफसोस हो रहा है कि इसने तुम जैसे लड़के के लिए मुझे रिजेक्ट किया। याद रखना, अगर इसके आसपास भी तुम दोबारा मुझे नज़र आए या इसकी तरफ आँख उठा के भी देखो तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। चलो यहाँ से प्लीज़ ठहरो, अब बस भी करो। प्लीज़ जंगकुक, तुम जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस तरह रोते हुए देखो। टेयोंग, मेरी तरफ देखो, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं किसी भी मुश्किल सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है। के लिए रो रहे हो जो कि तुम्हें चीट करा था वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी दूसरी लड़की को डेट करा था, तुम उसके लिए रो रहे हो। बट मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मेरे डैड भी मुझसे प्यार नहीं करते और अब जैक्सन भी अच्छा हो तो कोई प्यार नहीं करता है। तुम प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ। सही कहा तुमने, तुमसे कोई प्यार नहीं करता। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता है, तो ये देखो, फ़ोन की तरफ देखो, हमें घर पहुँचने में बस थोड़ा सा लेट हुआ है। तब से लेकर अब तक मॉम 20 अबव कॉल कर चुकी हैं। इतना ही नहीं बल्कि डैड के भी 2 फ़ोन आ चुका है। जिमी ने मुझे मैसेज करके पूछ चुका है कि हम कहाँ हैं, और बीच रास्ते में खड़े हुए दूसरे लड़की के लिए रो रहे हो। आसपास के लोग आते जाते हुए हमें देख रहे हैं, बट मैं इन सब चीज़ों की फिक्र किए बगैर अभी भी यहाँ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। क्या इसके बाद भी तुम ये कहोगे कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता? टेयोंग, मुझे बाकी सबका नहीं पता, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी आँख में आंसू नहीं देख सकता। तुमने कितनी आसानी से मरने की बात कही थी, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा क्या? मेरा क्या? हाँ, थैंक्स जंगकुक। क्या ये सॉरी तो समझ में आया, बट ये थैंक्स किस लिए? तुमने जैक्सन के सामने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। तुमने जैक्सन के सामने मुझे एम्बैरेस नहीं होने दिया। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम मेरे हस्बैंड और तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी तरफ कोई हाथ उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अब घर चले, काफ़ी लेट हो गया, सब परेशान हो रहे होंगे। जंगकुक, तुम लोगों ने कितनी देर कर दी, मैं पता है तुम लोगों के लिए कितनी परेशान। इससे क्या हुआ? ये सीधा अपने रूम में क्यों चला गया? तुम दोनों जब गए थे तब तो ये ठीक था। कुछ नहीं मॉम, बस वो मेरा और उसका थोड़ा झगड़ा हो गया। जंगकुक, आई एम श्योर तुमने ही शुरू किया होगा। को मैं टेयोंग को जाकर समझाता। मॉम प्लीज़, क्या आप मुझे हैंडल करने दे सकती हैं? मैं उससे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है जंगकुक, ठीक है, वो अब टेयोंग उसका हस्बैंड है, वो उससे अपने हिसाब से हैंडल कर लेगा। तुम्हें उन लोगों के मैटर में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम रो रहे हो? नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ। तो फिर क्या तुम्हारी आँख से पानी बह रहा है? तुम रो भी उस जैसे लड़के के लिए है? टेयोंग, तुम्हें क्या हो गया? वो लड़का तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता था। पर करना चाहिए कि तुमने आज अपने आँखों से उसकी रियलिटी देख ली है, वरना अगर तुम उस लड़के के साथ फंस जाते तो पता नहीं क्या होता। जंगकुक, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, तुम्हारी फीलिंग्स की डिसरिस्पेक्ट की। बहुत प्यार करता हूँ मैं, कैसे सब कुछ। टेयोंग प्लीज़ खुद को संभालो, वो कोई इस दुनिया का आखिरी लड़का नहीं था। प्लीज़, इसलिए मुझे हर्ट कर रहे हो। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है तुम्हें इस तरह रोता देखकर मुझे कितना हर्ट हो रहा है। जंगकुक, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता था। और जब मुझे पता चला कि तुम मुझे से प्यार नहीं करते बल्कि जैक्सन से करते हो, तो मैंने खुद को समझा लिया। मैंने कहा अगर तुम्हारी खुशी इसी में हो तो ठीक है, यही सही है। टेयोंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने हमेशा तुम्हारी फीलिंग्स की, तुम्हारी सबकी रिस्पेक्ट की है। बट टेयोंग प्लीज़, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते? क्या हम लोग सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? जैक्सन तुम्हारा पास्ट था, बट क्या मैं तुम्हारा फ्यूचर बन सकता हूँ? टेयोंग, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी जंगकुक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारी फीलिंग्स रियलाइज़ नहीं कर पाया। डैड सही कह रहे थे, तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने हमेशा मुझसे प्यार किया, ये जानने के बाद भी कि मैं किसी और लड़के से प्यार करता हूँ तुम मुझ पर गुस्सा तक नहीं हुए। अगर किसी को सॉरी कहना चाहिए तो वो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे कहना चाहिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जंगकुक। टेयोंग, आई एम सॉरी जंगकुक। कोई बात नहीं टेयोंग, तुम्हें मेरी फीलिंग्स रियलाइज़ हो गई, मेरे लिए यही बहुत है। गुड मॉर्निंग मिसेस जियान। तुम क्या हुआ, तुम शाय फील कर रहे हो क्या? कम ऑन, तुम मुझसे क्यों शाय फील कर रहे हो? यू नो व्हाट टेयोंग,
मैं तुम्हें बता नहीं सकता आज मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी। हे गाइस, तुम लोगों को मॉम नीचे वो जिमिन, आई एम सॉरी, एक्चुअली दरवाज़ा खुला हुआ था इसलिए मैं सीधा अंदर आ गया। वैसे मॉम तुम दोनों को नीचे बुला रही थी। चलता हूँ, आई एम सॉरी दोबारा डिस्टर्ब करने के लिए, बट मुझे लगता है तुम लोगों को दरवाज़ा लॉक करके रखना चाहिए। जिमिन तुम जाओगे भी अब यहाँ से? ओके आई एम सॉरी गाइस। तुम भी ना चंकू, अब पता नहीं जिमिन क्या सोच रहा होगा। रिलैक्स, कोई क्या सोचता है उससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें सिर्फ मुझसे फ़र्क पड़ना चाहिए कि मैं क्या सोचता हूँ। चंकू तुम सच में नहीं सुधरने वाले। नहीं बिल्कुल नहीं। जंकू तुम क्या कर रहे हो? आई लव यू ट्यों, आई लव यू टू जंकुक। वेल इसी के साथ ये 1K स्पेशल 1 शॉट पोस्ट टू मैरी यही एंड होता है। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन पसंद आया होगा। मैं पहले ही बता दूं कि ये फ़ैन फिक्शन मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी देखी थी, मैंने उनसे इंस्पिरेशन लेकर ये स्टोरी बनाई है, लेकिन सिर्फ इंस्पिरेशन, बाकी की स्टोरी मैंने खुद लिखी है। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने कम टाइम के अंदर मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। मे बी 15 दिनों के अंदर अंदर सिर्फ हमने 1K फैमिली क्रॉस कर दी है, और ये सब कुछ आप लोगों के बगैर पॉसिबल नहीं हो पाता, तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करने को नहीं कह रही हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही कीजिएगा, बट प्लीज़ कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं नेक्स्ट टाइम उसे इम्प्रूव करूँ और बेटर ट्राई करूँ। सो अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।